स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किया था, जिसका हमने लगभग 3 क्लास कंप्लीट कर दिया है और आज रिमाइंडर थ्योरम की चौथी क्लास होने वाली है, जिसमें हम क्या करेंगे, आगे के थ्योरम्स को पढ़ेंगे। तो हमने आपको फर्मेश थ्योरम और विल्सन थ्योरम पढ़ा दिया और आज की वीडियो में क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम यूलर्स थ्योरम आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूलर्स थ्योरम में हमको यूलर्स थ्योरम पढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज़ जानना पड़ेगा। इसमें आता है एक टोसेंट। ठीक है, यूलर्स थ्योरम में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा टोसेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए यूलर्स थ्योरम पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमको टोसेंट का नॉलेज होना चाहिए और टोसेंट होता क्या है इसके बारे में हमको बताते हैं। ठीक है, टोसेंट का मतलब होता है, अगर आपको किसी संख्या का टोसेंट मान निकालना है, क्या करना है, अगर आपको किसी संख्या का टोसेंट निकालना है तो टोसेंट यह कहता है कि जिस भी संख्या का आप टोसेंट निकालते हैं, टोसेंट यह बताता है कि उस संख्या का उससे छोटी कितनी संख्याएं हैं जो उसके साथ को प्राइम बनाती हैं। ठीक है, जो उसके साथ अभाज्य संख्याएं बनाती हैं, यही क्या होता है, टोसेंट बताता है। जैसे कि हम आपके पास एग्जाम्पल ले लें 12, क्या ले लें, 12 ले लें। अब तो 12 से छोटी कितनी संख्या है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये सारी संख्याएं क्या है, 12 से छोटी हैं। अब आप देखिए इन सारी संख्याओं में से कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 के साथ को प्राइम बनाती हो। तो आप बोलेंगे एक तो 1 बनाता है, फिर उसके बाद से देखिए उसके बाद से 5 बनाता है। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे 7 बनाता है, 7 के बाद से आप देखेंगे 11 बनाता है। तो ऐसी कितनी संख्या मिली, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। ठीक है, कितनी संख्या है, तो 4 संख्या है। यानी कि 12 का हम लोग टोसेंट निकाले, यानी कि टोसेंट का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या टोसेंट का सिंबल है। अब टोसेंट का सिंबल है, हमको निकालना किसका, 12, तो इसे टोसेंट ऑफ 12 हम ऐसे लिखेंगे और इसका मान कितना निकला, 4 निकला। ठीक है, इसका टोसेंट 12 का मान कितना निकला, 4 निकला। यानी कि टोसेंट हमें ये बताता है कि जिस भी संख्या का टोसेंट निकाल रहे हैं उसी छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इसके साथ को प्राइम बनाती है, वही वैल्यू क्या होता है, टोसेंट मान होता है। ठीक है, अब देखिए टोसेंट का ये छोटी संख्या है तो हमने ऐसे निकाल लिया। टोसेंट निकालने का हम आपको ट्रिक भी सिखाएंगे। ठीक है, कैसे हम लोग टोसेंट एक एक लाइन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि टोसेंट क्या होता है। अब देखिए टोसेंट के बाद से अब हम क्या करते हैं, आप देखेंगे कि हम लोग टोसेंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, हम लोग टोसेंट निकालते कैसे हैं, तो इसमें भी 2 केसेस होते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 केसेस होते हैं, उन दोनों केसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला केस ये होता है कि हमें किसी अभाज्य संख्या का टोसेंट मान निकालना, तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहला केस क्या होता है, केस नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो केस नंबर 1 में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास, देखिए अगर हमारे पास कोई संख्या n है। ठीक है, क्या है, n है, जिसका हमने क्या करना है, टोसेंट मान निकालना है। क्या करना है, टोसेंट मान निकालना है कि टोसेंट मान इसका कितना होगा। ठीक है, टोसेंट मान इसका कितना होगा हमको ये पता करना है, जहाँ n क्या हो, एक प्राइम नंबर हो। n क्या हो, एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या हो। तब हम इसका टोसेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो इसका टोसेंट मान होता है ना, इसका टोसेंट मान जस्ट बराबर होता है जिस संख्या का हम टोसेंट निकालना है उसमें से एक संख्या कम, यानी कि n-1 होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें, एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए कि बताइए टोसेंट ऑफ, ठीक है, टोसेंट ऑफ 7 कितना होगा, तो देखेंगे 7 एक अभाज्य संख्या है तो इसका टोसेंट मान कैसा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 के साथ क्या करती हैं, कोप्राइम बनाती हैं। ठीक है, 7 से छोटी 6 संख्या ऐसी हैं जो 7 के साथ कोप्राइम बनाती हैं। अब देखिए, अब हमसे ये एक और दूसरा संख्या ले लें, हम दूसरी संख्या जैसे हम लोग मान लीजिए 11 ले लेते हैं और 11 का निकालना, तो देखिए 11 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी इसका भी टोसेंट मान कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, इसका टोसेंट मान कितना होगा, 10। 11 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, 10। 7 में से 1 माइनस कर देते क्या जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो केस नंबर 1 आपको समझ में आएगा कि जब भी हम किसी अभाज्य संख्या का टोसेंट मान निकालेंगे तो क्या होता है, जस्ट उससे एक छोटी संख्या ही उसका टोसेंट मान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब केस नंबर 2 क्या रहता है कि जब हमारे पास कोई एक भाज्य संख्या हो, क्या हो, एक भाज्य संख्या हो। तो चलिए हम केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं और जब हम देखेंगे कि भाज्य संख्या का हम लोग टोसेंट मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे किसी भाज्य संख्या का, तो भाज्य संख्या में हमारे पास देखिए जो भी संख्या दी गई है, मान लीजिए हमारे पास n एक भाज्य संख्या, क्या है, n एक भाज्य संख्या है। तो जो भी संख्या दी गई जिसका हमको टोसेंट मान निकालना है, तो सबसे पहला काम होता है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़िए। तो हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। तो मान लीजिए ये संख्या हमारे पास टूट जाती है p की पावर x इंटू q की पावर y इंटू r की पावर z। ठीक है, हमने n एक संख्या है, हमने मान लिया कि हमारे पास n एक भाज्य संख्या है जिसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा, तो किसके रूप में टूटा, p की पावर x गुणे q की पावर y गुणे r की पावर z के रूप में टूट गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से हमारे पास अगला काम क्या होता है, हमको मान किसका निकालना है, टोसेंट ऑफ n निकालना है, यानी n का टोसेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे जिस भी संख्या का टोसेंट निकालना तो उस संख्या को लिखते हैं, यानी n लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। किसी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहली अभाज्य संख्या p का पावर ग्रुप में है ना, तो इसे हम क्या करेंगे 1/p लिख देंगे। ठीक है, इंटू यहाँ देखेंगे q के पावर ग्रुप में है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/q लिखेंगे। ठीक है, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर यहाँ तक लिखने वाले हमको पावर भूल जा रहा है, हमें किससे मतलब है, केवल p से मतलब है, q से मतलब है और r से मतलब है। ठीक है, सबको हम क्या करें 1/, में कर लीजिए माइनस में। अब देखिए लास्ट में संख्या क्या बची, z r बची ना, तो इसको क्या करेंगे 1 माइनस
1/r लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और संख्या होती है तो उसको भी हम लोग इसी प्रकार से आगे लेते जाते हैं। ठीक है, और यही संख्या क्या हो जाएगी, टोसेंट ऑफ n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, टोसेंट ऑफ n वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोसेंट ऑफ n की। अब देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपके सामने। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते, मान लिया 100 का ले ले, किसका ले ले, 100 का। और हमसे निकालना हो 100 का टोसेंट कितना हुआ। ठीक है, ये देखिए टोसेंट का हमने सिंबल बना दिया, हमको निकालना है किसका, 100 का। तो 100 का टोसेंट मान निकालना कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 100 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो हमको मालूम है 100 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो किसके रूप में टूटेगा, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 के रूप में टूटेगा। ठीक है, ये क्या, 100 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। अब हम क्या करना है, टोसेंट ऑफ n 100 निकालना है। क्या निकालना है, टोसेंट ऑफ 100 निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी संख्या का टोसेंट निकालना सबसे पहले तो संख्या लिखते हैं 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 माइनस, यहाँ नीचे का 2 लिखा है ना, तो इसलिए 1/2 से गुणा करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किस में करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, तो इसलिए 5 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/5। ठीक है, इतना करेंगे। इतना करने के बाद से हम लोग देखेंगे जो ये संख्या दी है 100 को तो ऐसे रहने देंगे, इंटू 1 में से 1/2 करेंगे तो 2 में से 1 जाए क्या हो जाएगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, गुणे, अब इसमें से हम सॉल्व करें तो 5 का 5, 5 में से गया 4, यानी कि 4/5 बचा। ठीक है, अब देखेंगे 5 दूनी क्या होता है 10, और 10 से 100 को काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। अब 10 की 4 गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 40, यानी कि टोसेंट ऑफ 100 का मान कितना है, 40 आ गया। यानी कि 100 से छोटी 40 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 के साथ क्या करती हैं, कोप्राइम बनाती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज भी समझ में आएगी हम लोग किसी भाज्य संख्या का टोसेंट कैसे मान कैसे निकालते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे 1 माइनस 1/2 लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, इसको एक लाइन में कर सकते हैं। देखिए आप एक और क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए यूलर्स थ्योरम में हम आपको एक और चीज समझाते हैं। देखिए इसको आप एक लाइन में कैसे कर सकते थे, आपको क्या करना था, टोसेंट ऑफ 100 निकालना था ना, टोसेंट ऑफ 100 निकालना था। तो आप क्या किए, सबसे पहले तो आप 100 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा इसको, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 के रूप में तोड़ा। ठीक है, अब देखिए उसका समय क्या किया, जब इसका मान निकाला तो क्या कैसे निकाला, जो भी जिस भी संख्या वो टोसेंट निकाला तो संख्या लिखते हैं, यानी 100 लिखेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करना था ना, मल्टीप्लाई जैसे हम मान लो 1 माइनस कर लिख रहे थे, अब ये लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे दिया 2 दिया ना, तो 2 से जस्ट छोटी एक संख्या कहती है 1, यानी कि 1/2 से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो 5 से एक छोटी संख्या कहते हैं 4, यानी कि 4/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, नीचे तो सेम वही संख्या लिखना है, ऊपर क्या है जस्ट इसे एक छोटी संख्या लिखना है। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 निकला तो 10, तो 10 से 1 0 कट जाएगा, 10 चौको 40, यानी इसका टोसेंट मान कितना निकल गया, 40 निकल गया। ठीक है, तो अब आपको टोसेंट समझ में आएगा और टोसेंट कैसे निकालेंगे ये भी समझ में आएगा। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास टोसेंट ऑफ 12 निकालना है। ठीक है, टोसेंट ऑफ 12 निकालना है। ठीक है, देखिए अभी हमने पहले जब टोसेंट जब आपको पढ़ाया था तो टोसेंट ऑफ 12 निकाला था, उसका मान कितना निकला था, 4 निकला था। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले से टोसेंट निकालना, फॉर्मूले से टोसेंट निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा। ठीक है, फॉर्मूले से टोसेंट निकालते हैं। देखिए 12 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 4 किया 12 होता है, यानी 4 को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 2, और गुणे 3 में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 3 में टूट गया। अब क्या करना है, इसका टोसेंट मान निकालना है। तो टोसेंट मान निकालने के लिए जिस भी संख्या का टोसेंट निकालना सबसे पहले तो संख्या लिखते हैं इनटू। अब क्या करना था, देखिए 2 गुणे 3 में टूटा है ना, तो इसलिए 2 से एक छोटी संख्या क्या होती है 1, यानी 1/2 से गुणा करेंगे। इसमें 3 से एक छोटी संख्या कहते हैं 2, यानी कि 2/3 से गुणा करेंगे। पावर से कोई मतलब नहीं, पावर छूट जाती है। 3 चौको क्या होता है 12, और 12 से 12 3 दूनी क्या होता है 6, और 6 से 12 कितने कट जाएगा 2 बार में, और 2 दूनी क्या होता है 4, यानी इसका मान कितना निकला 4। आप देखेंगे हमने नॉर्मल तरीके से निकालते तो भी क्या होता है 4, यानी आप कह सकते हैं कि हाँ दोनों एक तरीका क्या है, बिल्कुल सेम है। यानी टोसेंट क्या होता है, जिस भी संख्या का टोसेंट निकालते हैं उससे छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो उसके साथ कोप्राइम बनाती है, ये हमें टोसेंट बताता है। तो टोसेंट अब आपको अच्छे समझाएगा। अब हम लोग आते हैं यूलर्स थ्योरम की तरफ। ठीक है, अब किसके ऊपर आएंगे हम लोग, यूलर्स थ्योरम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। अरे यूलर्स थ्योरम हम लोग कैसे जानेंगे, यूलर्स थ्योरम में यूलर्स क्या कहते हैं। देखिए अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, क्या है, दो संख्याएं जैसे कि a और p, हमारे पास क्या है, दो संख्याएं हैं। ठीक है, जो आपस में क्या है, कोप्राइम है। a और p आपस में क्या है, कोप्राइम है। ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होनी चाहिए, कोप्राइम होनी चाहिए। और जो p है, p एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, यानी p कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सम हो, विषम हो, अभाज्य हो, भाज्य हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कंडीशन क्या है, जो दोनों संख्या है आपस में कैसे होनी चाहिए, कोप्राइम यानी कि सहअभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास ये संख्या ऐसे a/p लिखा गया है, और जो a की पावर है वो क्या लिखा गया है, टोसेंट ऑफ p लिखा हो। क्या लिखा हो, टोसेंट ऑफ p। ठीक है, क्या लिखा हो, टोसेंट ऑफ p लिखा हो, तो इस कंडीशन में हमेशा इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, शेषफल 1 आएगा। ठीक है, तो आपको यूलर्स थ्योरम भी समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए यूलर्स थ्योरम में टोसेंट का यूज हुआ है, इसलिए हमने पहले आपको टोसेंट समझाया। अब देखिए टोसेंट फंक्शन क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं a और p दी गई हो, दोनों संख्याएं आपस में क्या हो, कोप्राइम हो, तो अगर उसको हम लोग a/p के रूप में लिख रहे हैं, तो जो a की पावर है टोसेंट ऑफ p होगा, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आपको अब यूलर्स थ्योरम समझ में आएगा। चलिए हम यूलर्स थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यूलर्स थ्योरम में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।
अब देखिए अगर हम इस पर एग्जाम्पल देखें तो हम आपके पास एग्जाम्पल एक आते हैं। देखिए अगर हमने एग्जाम्पल लिया 2 की पावर 6, क्या लिया 2 की पावर 6 अपॉन में 7, ठीक है, अपॉन में क्या लिया 7 लिया। और हम क्या करेंगे, अगर इसका हम लोग रिमाइंडर निकालना चाहते हैं कि इसका शेषफल कितना आएगा, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ये दोनों संख्या के आपस में को प्राइम है, तो आप बोलेंगे हाँ दोनों संख्या आपस में को प्राइम है, यानी कि हम यहाँ पे यूलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, यूलर्स थ्योरम लगाने के लिए हम देखेंगे नीचे जो संख्या ली गई 7, ठीक है, इस 7 का टोसेंट कितना होता है। तो आपको मालूम है अगर हम लोग 7 का टोसेंट निकालें तो 7 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का टोसेंट कितना होता है, अभाज्य संख्या का टोसेंट संख्या कितना होता है, जस्ट इससे एक छोटी संख्या यानी 7 का टोसेंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। देखिए 7 का हम अभाज्य गुणनखंड रूप में अगर तोड़े तो 7 को कैसे तोड़ेंगे, 7 गुणे 1 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, एक से तो कोई मतलब है नहीं, तो वैसे छोड़ देंगे। हमें टोसेंट किसका निकाला था, 7 का निकाला था ना, तो 7 का टोसेंट निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 लेंगे और 7 में गुणा किससे करेंगे, यहाँ पे एक संख्या 7 आएगी ना, तो 7 में 6/7 से गुणा करेंगे, तो 7 से 7 कट गया, टोसेंट कितना है 6 है। तो हमने डायरेक्ट भी निकाला था किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या होता है, जस्ट इससे एक छोटी संख्या 6 होती है। देखिए वैसे भी टोसेंट क्या है 6 है। ठीक है, जब भी टोसेंट निकाला 6 यानी आप देखेंगे ये जो 2 की पावर लिया गया है क्या लिया गया, टोसेंट ऑफ 7 लिखा गया, यानी 2 की पावर क्या लिखा गया है, टोसेंट ऑफ 7 लिखा गया है, और अपॉन में क्या लिखा गया है 7 लिखा गया है। अभी यूलर्स थ्योरम में तो ये कहता है कि अगर दो संख्या आपस में को प्राइम हो और जो नीचे वाली संख्या लिखी गई है उसी का टोसेंट मान क्या होगा, a का पावर लिखा हो। ठीक है, जो नीचे वाली संख्या है उसी का टोसेंट मान a की पावर के रूप में लिखा गया है, यानी इस कंडीशन में इसका शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, इसका शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब आपको टोसेंट फंक्शन एकदम अच्छे से समझ में आएगा, यूलर्स थ्योरम भी एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन इस पे 2-4 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए एक चीज आप इसमें याद रखिएगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें टोसेंट मान निकालेंगे। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है और आपको क्या करना हो, यूलर्स थ्योरम लगाना हो, तो यूलर्स थ्योरम लगाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी संख्या दी है उसका टोसेंट मान निकालेंगे। क्या करेंगे, टोसेंट मान निकालने आपको कैसे एक संख्या n है तो आप सबसे पहले उसका एक टोसेंट मान निकालेंगे। और टोसेंट मान निकालने के लिए जो भी संख्या दी है, मान लीजिए यहाँ पे संख्या का पावर कुछ भी दिया हो, चाहे यहाँ पे पावर कुछ भी लिखा हो, तो उस पावर को आप क्या करेंगे, जो टोसेंट मान निकाले हैं, ठीक है, जो टोसेंट मान निकाले उसे भाग करेंगे। अगर वो पूरी बार कट जा रहा है, जो भी पावर है वो पावर अगर पूरी बार कट जा रहा है यानी कि उसका शेषफल 0 बच रहा है, तो इस कंडीशन में उस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे भाग करने पर पावर कुछ बच जा रहा है, भाग करने पर पावर क्या हो रहा है, कुछ बच जा रहा है, इस कंडीशन क्या करेंगे, जो भी शेषफल में पावर बच रहा है उस शेषफल का यूज करके तब हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, देखिए कहने का मतलब आपको अच्छा से समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए अगर हम एग्जाम्पल एक लेते हैं 2 की पावर 100, क्या लेते हैं 2 की पावर 100 लेते हैं और इसको हम लोग 101 से क्या करेंगे, भाग करेंगे और बताना है कि इसका शेषफल क्या आएगा, हमको ये बताना है। तो आप पहला काम कि आप देखेंगे इन दोनों संख्याओं को आपस में देखेंगे क्या दोनों संख्या आपस में को प्राइम है कि नहीं है। तो आप बोलेंगे 2 और 101 दोनों संख्या आपस में क्या है, को प्राइम है, यानी कि यहाँ पर हम लोग टोसेंट फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, टोसेंट फंक्शन हम लोग टोसेंट फंक्शन यूलर्स थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या लिखा है इसका टोसेंट मान निकालेंगे। तो आप देखेंगे जो 101 है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या, यानी 101 का टोसेंट मान कितना होगा, डायरेक्ट बता सकते हैं 100 होगा। ये टोसेंट मान निकल गया। हमने क्या कहता है, जो भी जब भी टोसेंट मान निकल रहा है जस्ट उसके बाद आपका अगला काम करना चाहिए, इस टोसेंट मान को 100 से भाग करना है। जो भी टोसेंट निकला है इस टोसेंट को हमको क्या करना है, भाग करना है। यहाँ पे 100 ना, ठीक है, आप 200 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब भी टोसेंट मान निकल रहा है उससे क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है, यानी कि आप 200 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। टोसेंट मान कितना है 100 है ना, देखिए अगर पूरी कट गया यानी पावर क्या हो रहा है, पूरी टोसेंट मान से कट जा रहा है, यानी कि जो पावर है टोसेंट का क्या है, कोई मल्टीपल दिया गया है। इस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा क्या आता है 1 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। ठीक है, आप कई बच्चों के दिमाग में कैसे हम लोग मान लेंगे 1 ही आता है। तो आप देखिए हमको मालूम है जब भी टोसेंट मान निकले 100 तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो 2 की पावर यहाँ पे टोसेंट 2 की पावर 100 होना चाहिए था और नीचे 101 होता। क्या होता, नीचे 101 होता, तो इसका मान शेषफल कितना आता, 1 आता ना, इसका शेषफल क्या आता 1 आता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब यूलर्स थ्योरम लगाए थे यूलर्स थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे शेषफल कितना आता 1 आता। लेकिन यहाँ पे पावर क्या दिया गया 200 दिया गया, तो आप क्या 100 को 200 बना सकते थे। आप बोलेंगे हाँ अगर इसमें पावर में 2 से गुणा कर दें 100 तो निकाल 200, तो क्या हो जाएगा पावर 2 बन जाएगा, पावर 200 बन जाएगा। तो हमको मालूम इतने की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इतने का शेषफल क्या होता है 1 होता है। शेषफल हमने 1 लिख लिया और 1 का पावर क्या दिया 2 दिया है, यानी हम 1 का स्क्वायर चाहे कुछ भी करें इसका मान क्या आता है 1 ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट बता दिया। तो आप क्या करेंगे, बस जो भी पावर है उसको यूलर्स मतलब क्या करेंगे हम लोग, जो टोसेंट मान है उसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड पूरी बार चला जा रहा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कई बार ऐसा होगा कि जो भाग हम लोग दे रहे हैं वो पूरी बार ना घटे। ठीक है, क्या हो पूरी बार ना घटे, तो उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, देखिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। उस पर भी हम आपके लिए एग्जाम्पल लगाते हैं। देखिए चलिए एक और इसमें एग्जांपल करा देते हैं जिसमें हम लोग पावर क्या हो रहा है पूरी बार कट जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया 37, ठीक है, इसकी पावर हमने क्या लिया 140 ले लिया और इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए 25 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं 25 से डिवाइड कर रहे हैं और इस कंडीशन हमको बताना है इसका शेषफल कितना आएगा। शेषफल क्या आएगा,
तो पहला काम, जो भी संख्या यहाँ पे नीचे लिखी गई है इसका हम लोग टोसेंट मान निकालेंगे। तो देखेंगे चूंकि 25 एक भाज्य संख्या है, तो 25 को हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो इसमें किस में टूटा, 5 में टूटेगा ना, तो 5 का स्क्वायर, यानी 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। यानी कि हम लोग टोसेंट मान निकालें किसका, 25 का निकालें। तो कैसे निकालेंगे, जो भी जिस भी संख्या का टोसेंट निकालते हैं सेम वो संख्या लिखते हैं। और यहाँ क्या है, 5 के पावर रूप में है ना, तो 5 जस्ट एक छोटी संख्या कहते हैं 4, और बटे में क्या होगा 5, 5 से काट देंगे, 5 से 5 वन कट जाएगा, 5 हो गया तो 20, यानी टोसेंट मान कितना गया, 20 आएगा। जैसे ही टोसेंट मान निकल जाए, इस वजह से अगला काम हमारे पास क्या होता है, जो भी पावर दी गई है इस पावर को टोसेंट मान से डिवाइड करना होता है। यानी 140 को हमको डिवाइड करना है किससे, 20 से। हम देखेंगे 20 से ये पूरी बार कट जा रहा है, यानी कि पावर क्या पूरी बार कट गया। जब भी पावर पूरी बार कट गया, इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है, इसका शेषफल कितना आएगा, आप सब बोलेंगे इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। किस हिसाब से, यूलर्स थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। यूलर्स थ्योरम के हिसाब से इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको ये भी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं जिसमें पावर नहीं कटेगा। क्या होगा, पावर नहीं कटेगा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम आपको बताते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया होता, 5 की पावर 75 दिया होता और इसको हमको डिवाइड करना होता, किसी 80 से डिवाइड करना होता और बताना तो शेषफल इसका कितना आएगा, तो कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे जो संख्या ली गई है, ये दोनों संख्या आपस में तो कोप्राइम है, यानी कि हम यहाँ पे यूलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे संख्या ली गई है इसका हम लोग टोसेंट मान निकालेंगे। तो उसके टोसेंट मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा। तो 18 क्या होता है, 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 2 और गुणे 3 की पावर 2 के गुण करेंगे, तोड़ लेंगे। तो 9 दूनी 18 के रूप में टूट गया, यानी कि हम टोसेंट निकालेंगे इसका 18 का। तो कैसे निकालेंगे, टोसेंट निकालेंगे 18, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 18 लिखेंगे। यहाँ पे 2 दिया ना, तो इसलिए 1 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 3 है, इसलिए हम इसमें कितने से गुणा करेंगे, 2 बटे 3 करेंगे। तो ये 3 छक्के क्या होता है, 18 होता है, और 2 क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। और 3 दूनी क्या होता है, 6, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। यानी इसका टोसेंट मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। टोसेंट मान कितना निकला, 6 निकला। अब टोसेंट मान निकलने का हम क्या करें, इस 6 से इस 75 को हम क्या करें, डिवाइड करेंगे। यानी 75 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, किसे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो देखेंगे क्या इसके शेषफल आ रहा है। तो देखेंगे 6 से स्क्वायर 6 कम 6, फिर 6 दूनी 12, शेषफल कितना बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है ना। शेषफल कितना बचा, 3 बचा, यानी कि यहाँ पे शेषफल 3 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम यही संख्या लेंगे, अब शेषफल 3 का यूज करेंगे। अगर ये पूरी बार कट गया तो रिमाइंडर तो 1 हो जाता, लेकिन ये पूरी बार नहीं कट रहा है, इसलिए शेषफल यहाँ पे 3 बच रहा है, तो शेषफल 3 का यूज करेंगे। यानी 5 की पावर हम क्या लेंगे, अब 3 लेंगे, 75 ना लेंगे, 5 की पावर क्या लेंगे, 3 लेंगे, और इसको 18 से भाग करके हम लोग इसका शेषफल निकालेंगे। और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है, और 125 को हम क्या करेंगे, 18 से भाग करेंगे और निकालेंगे। तो आप सबको मालूम है 18 छक्के क्या होता है, 108 होता है। और यानी कि अब आप करेंगे तो 108 है, तो 125 में से आप जो 108 माइनस करेंगे तो आपको शेषफल क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शेषफल 17, यानी कि 17 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आने वाला है, क्या आने वाला है, 17 आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी, तो आपको यूलर्स थ्योरम समझ में आएगा। अब हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, चलिए अब एक नया थ्योरम पढ़ते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है तो जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आप कैसे लगाएं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमने आपको थ्योरम पढ़ाया, यूलर्स थ्योरम, ये आप किसी प्रकार के क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, ठीक है। फर्मेश थ्योरम कहीं कहीं नहीं लेगा, विल्सन थ्योरम भी हर जगह नहीं लेगा, लेकिन ये जो हमने आपको बताया यूलर्स थ्योरम, ये लगभग सारे क्वेश्चन पे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेथड हमको इजी पड़ता है हम लोग वही मेथड लगाएंगे, ठीक है। कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हम लोग यूलर्स थ्योरम यूज करते हैं। अब यूलर्स थ्योरम से जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, जो और ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के। इसके लिए यूज करते हैं हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को शॉर्ट में कहते हैं CRT। इसका फुल फॉर्म क्या है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अरे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, इसको हम डायरेक्ट आपको एग्जांपल समझाते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल से आपको समझाते हैं। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए। अगर आपके पास एक संख्या दी गई है 227, क्या दे दी गई, 227 दे दी गई है, और इसका पावर हमारे पास क्या दे दिया गया, 25 दे दिया गया। क्या दे दिया गया, 25, और इसको हम क्या करते हैं, नीचे दे दिया गया 15, ठीक है। नीचे क्या दे दिया, 15 दिया गया। बोला इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा, ठीक है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, दोनों आपस में प्राइम हो, को प्राइम हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहता है वो क्या कहता है, जो हर लिखा है, क्या लिखा है, हर, यानी कि डिनोमिनेटर, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ना होता है। यानी कि हम 15 को कैसे तोड़ेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे। तब 15 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 15 जो है वो किस में टूटेगा, 3 गुणे 5, क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या, 5 भी एक अभाज्य संख्या, तो 3 5 15, ये दो संख्या में टूट गया। तो अब देखिए, पहला नियम कहता है कि जो ये संख्या ली गई सेम 227 की पावर 25 ली गई है, इसको हम क्या करेंगे, इस 3 से एक बार डिवाइड करके इसके शेषफल निकालेंगे। इस 3 से एक बार भाग करके शेषफल निकालेंगे। तो आप देखेंगे ये दोनों संख्या आपस में क्या है, कोप्राइम है, यानी कि 227 है और 3 है।
अब यहाँ पे शेषफल निकालने के लिए आप चाहे कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, जो भी मेथड आप पढ़े हैं उसमें से कोई सा भी मेथड यूज करें जो आपको समझ में आता हो। तो अब हम फर्मेट थ्योरम लगाते हैं। फर्मेट थ्योरम के हिसाब से ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो आप देखेंगे 227 और 3 आपस में क्या है, को प्राइम है, ठीक है। तो अगर ये दोनों संख्या आपस में को प्राइम है तो जो नीचे संख्या ली गई है जस्ट इसे एक छोटी संख्या क्या लेते हैं यहाँ पे होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 दिखा गया ना, यानी यहाँ पे 2 होता तो इसका मान 1 हो जाता, लेकिन 2 नहीं है तो इसमें क्या करेंगे 2 से इस 25 को भाग करके क्या करेंगे 25 को देखिए 3 में 3 से करेंगे 2, तो 2 से भाग करेंगे तो देखेंगे शेषफल कितना बच रहा है। तो 12 दूनी का 24 यानी शेषफल 1 बच जा रहा है। तो इस शेषफल 1 का यूज करके हम इसका मान निकालेंगे, यानी कि अब 227 के पावर 25 ना हो गया, 227 की पावर क्या 1 है और इसको जब 3 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप देखिए इसको 3 से भाग कर लेंगे तो 3 से 21 होता है, फिर 3 पे 15 यानी शेषफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यानी कि अगर हमने इसको 3 से भाग किया तो इसका शेषफल कितना आया 2 आया, ठीक है। इसका शेषफल कितना आया 2 आया। अब हम क्या करेंगे सेम यही क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे सिर्फ इसी को 227 की पावर 25 है, ठीक है। इसको हम लोग किसे भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे 5 से, क्योंकि 3 का तो हमने यूज कर लिया, 5 का यूज करेंगे। 5 से भाग करेंगे तब हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ भी 5 की एक अभाज्य संख्या है, ये दोनों संख्या आपस में को प्राइम है, यानी यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से यहाँ 5 है तो हम लोग पावर को किससे डिवाइड करेंगे 5 जस्ट एक छोटी संख्या 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 25 को अब 4 से भाग करेंगे तो 4 छक्के क्या 24, यानी शेषफल कितना बचा है 1, यानी जो भी शेषफल बचता है, ठीक है। अगर ये पूरी बार कट जाता तो इसका मान 1 हो जाता, शेषफल 1 हो जाता, लेकिन इसे यहाँ शेषफल 1 बच रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे ये पूरी बार नहीं कटा तो आप 227 की पावर 1 लेंगे और इसको क्या करेंगे 5 से भाग करके इसका शेषफल निकालेंगे। 5 दिया गया ना, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 का नियम क्या कहता है केवल अंतिम के अंक को 5 से भाग करेंगे और शेषफल निकाल दीजिए। तो 7 को हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आया 2, यानी इसका भी रिमाइंडर कितना आया 2 आया, रिमाइंडर कितना है इसका भी 2 आया। तो आप देखेंगे हमने जब 5 से डिवाइड किया तब भी शेषफल क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, हमने जब 3 से डिवाइड किया तब भी शेषफल क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो दोनों कंडीशन में शेषफल सेम आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होने वाला है इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। तो यही था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी संख्या दिया गया उसके हर को हमने क्या किया अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ दिया, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ दिया। एक बार हमने पहली संख्या को लिया उसको इससे भाग करके इसका शेषफल निकाला, हमने पहली संख्या से भाग करके शेषफल निकाला, फिर हमने क्या किया दूसरी संख्या से भाग करके हम उसका शेषफल निकाला। दोनों कंडीशन में शेषफल क्या आ रहा है सेम आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होने वाला है क्या होने वाला है 2 होने वाला है, ठीक है 2 होने वाला। अब देखिए कई बार ऐसा होगा कि शेषफल अलग अलग आएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, जब शेषफल अलग अलग आएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हमेशा हम लोग यूज करते हैं इसका ऑप्शन का, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होगा उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन्हीं 4 ऑप्शन में से हम लोग एक ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उस टाइप का भी आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया होता 2 की पावर 40 क्या दिया होता 2 की पावर 40 और इसको हमको डिवाइड करना है किसी 77 से और बताना है इसका शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल कितना आएगा हमको ये बताना है। तो पहला काम जो भी नीचे हर में संख्या दी गई है इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ना है, यानी 77 को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे तो 7 गुणे 11 के रूप में टूट जाएगा, 7 गुणे 11 के रूप में क्या होगा ये संख्या टूट जाएगी। देखिए 7 भी एक अभाज्य संख्या है और 11 भी एक अभाज्य संख्या है। तो पहला कंडीशन हम लोग एक बार क्या लेंगे 7 को लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए हम 4 ऑप्शन लिख देते हैं आपके सामने, क्योंकि देखिए चारों ऑप्शन हम आपके सामने लिख देते हैं 28 23 24 25, ठीक है। क्या दिया गया है 28 23 24 और 25, ये क्या है इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो पहला काम इस 7 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी 2 की पावर जो 40 है इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे और इसका शेषफल निकालेंगे। तो आप देखेंगे 2 और 7 आपस में को प्राइम है और तो हम क्या करें को प्राइम है और 7 के एक अभाज्य संख्या, यानी यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। तो फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से जो पावर है वो क्या होना चाहिए इस 7 से एक कम करें 6, यानी कि पावर जो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का मल्टीपल होने का मतलब ये 6 से कटना चाहिए, 6 से कट जाता तो इसका शेषफल 1 हो जाता, लेकिन ये 6 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे जो बचा शेषफल है उसका यूज करेंगे। यानी हम लोग 40 को अगर हम 6 से भाग करते हैं तो ये यहाँ पे शेषफल कितना होता है 36 होता है, शेषफल कितना बच रहा है 4 बच रहा है। तो शेषफल 4 बच रहा है ना, अब इस 4 शेषफल का हम लोग यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे शेषफल 4 का यूज करेंगे। तो शेषफल 4 का यूज करेंगे तो 2 की पावर 4 हो गया और इसको हम लोग किससे भाग करेंगे 7 से। तो 2 की पावर 4 का तो 16 होता है, यानी 16 को हम लोग किससे भाग करेंगे 7 से। तो 7 दूनी 14, यानी शेषफल कितना है 2 आया, शेषफल कितना है 2 आया। यानी पहले क्वेश्चन का पहले अगर 7 लिया तब शेषफल कितना है 2 आया। अब हम क्या करते हैं सेम यही क्वेश्चन है 2 की पावर 40, लेकिन और डिवाइड किससे करेंगे दूसरी संख्या यानी 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग देखेंगे 2 और 11 क्या है आपस में को प्राइम है, यानी और 11 का एक अभाज्य संख्या, यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम लग सकता है। तो पावर जो है किसका मल्टीपल होना चाहिए 10 का, क्योंकि 11 से छोटी एक संख्या है तो 10, यानी पावर 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 से कटना चाहिए। तो हम देखेंगे 40 क्या 10 से कट रहता है, बोलेंगे हाँ 40 10 से कट जा रहा है, 40 10 से कट जाएगा तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। जब भी पावर कट जाए तो इसका शेषफल कितना होता है 1 होता है, शेषफल क्या होता है 1 होता है, यानी कि इसका शेषफल क्या है 1 आएगा। तो ये पहले कंडीशन में शेषफल 2 आया, अब दूसरे कंडीशन में शेषफल 1 आया। अब यहाँ पे शेषफल अलग अलग आएगा, तो जब भी ऐसा कंडीशन है तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन यूज करेंगे। अब देखेंगे हमने यहाँ पे जब 7 से भाग किया, किससे भाग किया 7 से भाग किया तो शेषफल आ रहा है 2,
जब हमने 10 अब जब हमने 11 से भाग किया, किसे भाग किया 11 से भाग किया, तब शेषफल आ रहा है कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, 7 से भाग करने पर शेषफल 2 आ रहा है और 11 से भाग करने पर शेषफल 1 आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, किस ऑप्शन को हम लोग 7 से भाग करते हैं तो शेषफल 2 आ रहा है। अब देखेंगे और 11 से भाग करते तो शेषफल 1 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं 28। 28 को अगर हम लोग 7 से भाग करते हैं तो 7 जो हो गया 28 तो 7 से पूरी बार कट देंगे, शेषफल 0 बच जा रहा है। लेकिन 7 से भाग करने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, तो 2 बचना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन क्या है गलत है। दूसरा ऑप्शन अगर हम लेते हैं 23, तो 23 को अगर हम लोग 7 से भाग करते हैं तो 7 तेईस 21, यानी शेषफल कितना बच जा रहा है 2 बच जा रहा है। तो देखिए 7 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा था। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते आंसर होगा, क्योंकि दूसरा कंडीशन बाकी है। दूसरा कंडीशन क्या रहता है, इसको 11 से भाग करके शेषफल चेक करेंगे, यानी इसी 23 को अगर हम लोग 11 से भाग करते हैं तब शेषफल कितना आता है, तो 11 यानी 22 होता है, यानी शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। तो 11 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और हमने सॉल्व किया तभी 11 से भाग करने पर शेषफल 1 आ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से चाइनीज रिमेंडर थ्योरम लगा सकते हैं। जब भी हमारे पास शेषफल अलग अलग आए तो हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे, और शेषफल सेम आ रहा है तो जो भी शेषफल आ रहा है वही क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चाइनीज रिमेंडर थ्योरम में बस इतना ही था। आपको चाइनीज रिमेंडर थ्योरम आप समझ में आया होगा। ठीक है, चाइनीज रिमेंडर थ्योरम आपको समझ में आ गया। हम क्या करेंगे आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब देखिए हम आपको एक नया मेथड सिखाते हैं। अब देखिए आपसे पेपर में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपके पास 4 संख्याओं का लगातार 4 संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए और पूछा जाता है किससे भी विभाज्य होगा, ये संख्या हमेशा किससे भी विभाज्य होगी, तो आप याद रखिए किन्हीं भी 4 क्रमागत संख्या होगा, कोई भी 4 क्रमागत संख्याएं होती हैं जिनको लगातार हम लोग गुणा करते हैं तो संख्या हमेशा, जैसे मान लीजिए चलिए हम आपको व्यापक रूप में इसको लिख के समझाते हैं। अगर आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, जैसे वो n क्रमागत संख्या है, कितनी संख्या है n क्रमागत संख्याएं हैं, तो जो संख्या है हमेशा n फैक्टोरियल से डिवाइड होती है। किससे डिवाइड होती है n फैक्टोरियल से विभाजित होती है। कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर हमारे पास 4 संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे 3 4 5 और 6, आप देखेंगे चारों संख्या क्या है लगातार संख्या है। देखिए 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद आता है 6, ये सब क्या है क्रमागत संख्या है। अब काउंट करेंगे इसमें कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्या है ना, तो ये संख्या हमेशा 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी, यानी संख्या हमेशा 4 फैक्टोरियल से भाग देने पे ये संख्या हमेशा कट जाएगी। इस कंडीशन में शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, इस कंडीशन में शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो आप याद रखेंगे किन्हीं n क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं भी n क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा n फैक्टोरियल से क्या होता है विभाज्य होता है। ठीक है, यानी उसका शेषफल क्या आता है हमेशा 0 आता है। अब देखिए केवल 4 संख्याओं के लिए नहीं है, आप चाहे 5 संख्या ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 36 गुणे 37 गुणे 38, ठीक है, गुणे 39 गुणे 40। ठीक है, हमने कितनी संख्या ले लिया 5 ले लिया। देखिए 1 2 3 4 5, ये सारी संख्या क्या लगातार है, तो ये संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी, तो 5 संख्या है तो इसलिए संख्या हमेशा 5 फैक्टोरियल से विभाज्य होगी। फैक्टोरियल तो आपको समझ में आएगा, फैक्टोरियल क्या होता है, यानी 5 फैक्टोरियल से संख्या क्या होगी हमेशा विभाज्य होगी, यानी इस कंडीशन में भी शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि किन्हीं भी n क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमेशा n फैक्टोरियल से क्या होता है विभाज्य होता है, हमेशा n फैक्टोरियल से क्या होता है विभाज्य होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए पेपर में ये अब हम जो आपको क्वेश्चन का तय करता है पैटर्न, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो बहुत बार आता है पेपर में। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ठीक है, देखिए आपसे पेपर में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपके पास कोई एक सीरीज दिया गया, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 और ऐसे ही सेम ये संख्याएं जाते रह रही है। ठीक है, ये संख्या आगे तक बढ़ती जा रही है और कब तक बढ़ेंगी, जब तक इसमें टोटल डिजिट 41 ना हो जाए। कितने ना हो जाए 41 डिजिट। ठीक है, यानी ये जो सीरीज है कब तक आगे बढ़ेगी, जैसे इसमें कुल अंक, ठीक है, देखें ये लगातार संख्या लिखी जा रही है और उसमें अंकों की संख्या जब तक 41 ना आ जाए तब तक ये सीरीज लिखी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सीरीज को अगर हम लोग 8 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं 8 से, आप चाहे किसी भी संख्या से भाग करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस हम आपको बस पैटर्न समझा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे पूछेगा कि ये जो सीरीज है अगर हम इसको 8 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा हमको ये बताना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, 8 से अगर भाग करते हैं शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें अंतिम के 3 अंक मालूम होने चाहिए, क्योंकि 8 का नियम ही क्या कहता है कि अगर अंतिम के 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वो क्या संख्या 8 से विभाज्य होती है, और अंतिम के 3 अंकों को अगर 8 से भाग करते हैं जो शेषफल बच जाता है वही क्या होता है उस क्वेश्चन का भी शेषफल होता है। ठीक है, तो वही उस क्वेश्चन का शेषफल। तो हमारे पास क्या अंतिम के 3 अंक निकालना, तो अंतिम के 3 अंक हम निकालेंगे कैसे, अब देखिए अब निकालेंगे कैसे ये तो हमें पता नहीं है। तो हमें ये पता होना है कि संख्या जा कहाँ तक रही है, 41 अंक कहाँ पे जाएगा कंप्लीट हो जा रहा है, किस संख्या में जाके टोटल 41 अंक हो जा रहा है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम अंतिम के 3 अंक निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे जो संख्या ही है 5 है, 5 में 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, फिर 10 आएगा। तो आप देखेंगे इसमें जो सिंगल डिजिट नंबर भी है इसमें डबल डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक है, जो सिंगल डिजिट नंबर है जिसमें केवल एक ही अंक आते हैं, ऐसी संख्या जिसमें केवल एक ही अंक आते हैं तो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है, कहाँ से 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें कितने अंक होते हैं आप सब बोलेंगे इसमें एक ही अंक होते हैं, यानी कि इसमें 1 से लेकर 9 तक जाएंगे तो इसमें टोटल अंक कितने हो जाएंगे 9 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे 9 अंक हो जाएंगे, और संख्याएं कितनी हो जाएंगी यहाँ तक आप सब बोलेंगे इसमें 9 संख्याएं भी होंगी, यानी जितने अंक होंगे उतनी संख्याएं होंगी। ठीक है, जितने अंक होंगे उतनी संख्याएं होंगी, क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है
लेकिन जैसे ही 9 के बाद हो जाता है, 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो यहाँ से डबल डिजिट नंबर चालू होता है। कैसे डिजिट नंबर चालू होता है? डबल वाले, ठीक है, जिसमें दो दो अंक आते हैं। वो कहाँ से चालू होता है? 10 से, और इसको हम लोग आगे तक बढ़ाते जाएंगे। कब तक जाएंगे? जब तक यहाँ पे 41 अंक ना आ जाए। कितने अंक ना आ जाए? 41 डिजिट ना आ जाए, ठीक है। इसमें देखिए ये जो दो टाइप का क्वेश्चन होता है। पहला कि इसमें जो डिजिट्स की संख्या दी गई है वो क्या दी गई? एक ऑड नंबर दिया गया हो, ठीक है, क्या दिया? एक ऑड नंबर दिया गया हो। और दूसरी कंडीशन में एक जब आता है जब इसमें इवन नंबर दिया हो, तो ऑड जब भी इसमें डिजिट की संख्या ऑड दी गई उसका हम ये आपको तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे? जो डबल वाला हम डबल डिजिट लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? 10 से स्टार्ट होता है, और कब तक जाएंगे? जब तक इसमें हम टोटल 41 डिजिट ना मिला है, ठीक है। तो यानी कि हमको टोटल हम जो क्वेश्चन था, अब देखिए हम यहाँ से हम संख्या कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें टोटल कहाँ तक जाना है? 41 डिजिट तक जाना है। कहाँ तक? 41 अंकों तक जाना है, 41 अंकों तक। यानी हमारे टोटल अंकों की संख्या कितनी है? टोटल अंकों की संख्या आप सब 41 है। कितनी है? 41 है। लेकिन उसमें से जो 9 अंक है, कितने अंक है? 9 अंक है, वो सिंगल डिजिट नंबर है। कितने हैं? 9 जो अंक है वो सिंगल डिजिट नंबर है। 41 में से अगर हम 9 माइनस कर दें, 41 से अगर आप 9 माइनस कर देंगे तो कितना है? 32। यानी कि 32 अंक ऐसे हैं, 32 अंक ऐसे मिले हैं जो दो दो अंकों की संख्या। 32 अंक कैसे बने हैं? दो दो अंकों की संख्या का यूज करके बनाया, क्योंकि हमने सिंगल डिजिट नंबर 9 था, तो हमने 9 को जब माइनस कर दिया तो बचा 32 अंक। और 32 अंकों में ये क्या है? 32 अंक कैसे हैं? दो दो अंकों की संख्याओं के जो अंक है उनको मिला के 32 अंक है। यानी 32 संख्याएं जो हैं, 32 जो अंक है, ये कितनी संख्याओं से मिलकर बनी होंगी? कितनी संख्या से मिलकर बनी होगी? तो ये प्रत्येक संख्या 2 अंकों से मिलकर बना है। प्रत्येक संख्या 2 अंकों से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग 32 को अगर 2 से भाग कर देते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा? 32 16 दिन का था 32। यानी कि यहाँ पे टोटल कितनी संख्या है? 16 संख्या है। कितनी संख्या है? 16 नंबर्स हैं। 16 नंबर्स हैं, ठीक है। कहाँ से? 10 के बाद से, 10 से लेकर उसके आगे तक 16 संख्याओं तक हम लोग जाएंगे तो हमारे पास ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी देखिए हमारे पास ये जो टोटल नंबर निकाले हैं, हमारे पास टोटल कितनी नंबर हो गया, हम इसको निकालना चाहें। देखिए पहले सिंगल डिजिट नंबर कहाँ तक है? 9 संख्या है। कितनी संख्या है? 9 संख्या है। सिंगल डिजिट नंबर में कितनी संख्या है? 9 संख्या है। और डबल डिजिट नंबर में कितनी संख्या मिली? 16 संख्या मिली। यानी 16 और 9 क्या हो गई? 25 हो गई। यानी ये सीरीज कहाँ तक गया? 25 तक है। ये सीरीज कहाँ तक गया? 25 तक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप सबसे पहले निकालेंगे सिंगल डिजिट नंबर। यानी सिंगल डिजिट नंबर कितने होते हैं? 9 होते हैं, और उसमें 9 ही अंक होते हैं और 9 ही संख्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी? 10 से स्टार्ट होगी डबल वाली, और जाना कहाँ तक? टोटल 41 अंकों तक जाना था, इसलिए मैंने 41 अंकों तक है। तो टोटल अंक हमारे पास 41, उसमें से 9 अंक कहते हैं सिंगल डिजिट नंबर। तो 41 में हमने 9 को माइनस कर दिया तो 32 अंक मिले। और ये 32 अंक कैसे हैं? जो दो दो अंकों की संख्याओं के हैं अंक है, ठीक है। इसलिए हमने 32 को क्या किया? 32 जो अंक है ये प्रत्येक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनती है, इसलिए हमने इसको 2 से भाग किया। यानी टोटल संख्या कितनी है? 16 आ गई। यानी 32 में 16 संख्याएं थी, ठीक है। अब देखिए सिंगल डिजिट नंबर 9 थे, डबल डिजिट नंबर कितने मिल गए? 16 मिल गए। यानी टोटल संख्या कितनी? 25 हो गई। यानी सीरीज कहाँ तक जाके कंप्लीट हुई है? 25 पे जाके कंप्लीट हुई है। यानी संख्या कहाँ पे जाके सीरीज कंप्लीट हुई? 25 पे। यानी अगर ये सीरीज को हम देखें तो 1 2 3 4 ये ऐसे ही आगे तक जाती रहेगी, और कहाँ तक जाएगी? 25 तक। तो 25 तक देखिए 25 से आने से पहले 24 भी आएगा, और 24 के बाद तब 25 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 25 है। तो ये सीरीज आपकी यहाँ तक जाके कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए इसको हम लोग किससे भाग करना है? 8 से भाग करना है ना। तो 8 से भाग करने के बाद हमको शेषफल होता है। 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम के केवल 3 अंक पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? अंतिम के केवल 3 अंकों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अंतिम केवल 3 अंक पे ध्यान देंगे, और अंतिम के 3 अंक तो हम देखेंगे, और अंतिम से जो तीसरा अंक है क्या एक सम संख्या है? क्या एक सम संख्या है? तो हमें किस पे ध्यान देना है? केवल 2 ही अंकों पे ध्यान देना था, केवल 2 अंक पे ध्यान देना है, केवल हमको 25 पे ध्यान देना है। यानी 25 को हम लोग क्या करेंगे? 8 से भाग करेंगे। 8 का विभाजन नियम है, हमने डिविजन में इसको बहुत ही डिटेल में समझाया है। हम लोग क्या करेंगे? 25 को 8 से भाग करेंगे तो 8 की 24, यानी शेषफल कितना बच जा रहा है? 1 बच रहा है। यानी इस क्वेश्चन का भी जो आंसर आने वाला है क्या आने वाला है? 1। यानी कि अगर इस सीरीज को हम लोग 8 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये चीज आपको और समझ में आएगी इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम सेम यही क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे? जब यहाँ पे जो अंकों की संख्या दी है, यहाँ पे जैसे विषम संख्या दिया गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे? सम संख्या लेंगे। तो सम संख्या लेंगे तो कैसे होगा? देखिए विषम संख्या लेने पे यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था, क्या आ रहा था? डिफरेंस आ रहा था, वो एक सम संख्या आ रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम लोग एक सम संख्या लेंगे, सम डिजिट, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा एक विषम संख्या का, विषम संख्या तो 2 से कटता नहीं है, तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे? इसके बारे में आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए सीरीज तो सेम हमारे पास यही है, बस यहाँ पे अंक अब क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अंक क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अगर इसमें हमारे पास आ जाए कि देखिए ये 76 तक कहाँ तक चला जाए? 76 डिजिट तक चला जाए, 76 डिजिट तक चला जाए, और बोला जाए कि इसको बताइए अगर इसको हम 16 से भाग करें, इससे भाग करें 16 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? 16 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या काम था? हमने आपको बताया था सिंगल डिजिट नंबर निकालना है। तो आप सबको मालूम है सिंगल डिजिट नंबर कहाँ से होते हैं? 1 से लेकर 9 तक होते हैं। कहाँ से? 1 से लेकर 9 तक होते हैं, और इसमें 9 ही नंबर होता है। कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं, और 9 ही क्या जिसमें संख्या होती है, यानी जितने अंक उतनी संख्या है, जितने अंक उतनी संख्या है। लेकिन डबल डिजिट में ऐसा नहीं होता है। डबल डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जो डबल वाले नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? आप सबको मालूम है 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमको जाना कहाँ तक है? केवल 76 अंकों तक जाना है, 76 डिजिट तक ही जाना है ना।
76 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे कि दो अंकों की टोटल कितनी संख्या है। हमको मालूम चल गया कि सिंगल डिजिट नंबर कितनी है, 9 ही संख्या इसमें मिली है। कितनी संख्या मिली है, 9 मिली है। अब निकालेंगे डबल डिजिट संख्या कितनी मिल रही है। तो आप सबको मालूम है कि टोटल डिजिट हमारे पास कितना है, 76 है, ठीक है। उसमें से 9 क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। टोटल अंक हमें 76 से जाना था ना, इसमें से 9 क्या है, डबल सिंगल डिजिट नंबर है। तो इस 9 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब 9 को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 67। अब ये 67 संख्या होगी ना, तो अब जो 67 अंक हो गए। आप टोटल अंक कितना है, 67 अंक आ गए। और ये कितनी संख्याओं से मिलकर बना है, हमको ये निकालना है। तो आप देखेंगे 67 को प्रत्येक संख्या दो दो अंकों से मिलकर बना है, लेकिन 67 हम लोग 2 से भाग करेंगे तो नहीं भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग एक अंक को छोड़ देते हैं। यहाँ से हम एक अंक को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जिसको हम लोग बाद में जाके आगे चल के ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए, तो हम इसमें से एक अंक छोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल कितने अंक बचे, 66 अंक बचे। कितने अंक बचे, 66 अंक बचे। तो हमारे अगला काम क्या है, अब अंक कितने हो गए, 66 हो गए। अब 66 अंक कितनी संख्याओं से मिलकर बनाओगे, तो आप क्या करेंगे, तो प्रत्येक संख्या दो अंकों से मिलकर बनी है, इसलिए 66 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 33 बार कट जाएगा, यानी 33 अंक बार कट जाएगा। यानी डबल डिजिट नंबर कितने मिले, 33 मिले। सिंगल डिजिट नंबर कितने, 9 मिले। यानी टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए, तो सिंगल डिजिट नंबर 9 थे, डबल डिजिट नंबर कितने थे, 33 थे। और 33 9 कितना था हमारे पास, 42 होता है। कितना होता है, 42 होता है, ठीक है। 33 और 9 को जोड़ेंगे क्या होगा, 42। यानी सीरीज कहाँ पे जाएगा, कंप्लीट होगी, 42 में कंप्लीट होगी। कब, जब इसमें 66 अंक हो। कितने अंक हो, 66, ठीक है। जब हमारे पास ये 70, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे 66 लिया ना, एक अंक छोड़ा अभी। तो अब देखिए सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होगी और कहाँ तक गई होगी, मतलब यहाँ पे 42 आया ना, यानी 42 अंकों तक गई। तो कहाँ तक गई, लास्ट में मतलब 41 आएगा, 41 के बाद से 42 आएगा, ठीक है। पहले 41 आएगा, फिर 41 के बाद से क्या आएगा, 42 आएगा। अब देखेंगे, चूंकि सीरीज जाएगा 42 कंप्लीट हो गई, लेकिन इसमें टोटल अंक कितना है, हमने एक अंक को छोड़ दिया ना, अभी एक अंक को छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे हमने 67 था तो हमने 66 लिया है, यानी अब यहाँ पे 76 डिजिट ना होगा, इसमें कितने हैं, 75 डिजिट है। तो हमें इसको क्या करना है, 76 डिजिट बनाना। तो देखिए जस्ट 42 में से अगली संख्या क्या थी, आप सबको मालूम 42 में से अगली संख्या 43 आती, लेकिन 43 में से हम लोग क्या है, केवल 4 को लिए, 3 को नहीं लिया, क्योंकि हमको चाहिए कितना, केवल 76 डिजिट चाहिए। तो हम जो यहाँ पे 67 था, अब इस 66 को हमने जो 66 बना था, तो 66 को 67 बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक अंक अपने पास से जोड़ दिया, ठीक है। एक अंक क्या जोड़ दिया। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, अब इस सीरीज हमारे पास मिल गई। अब इस सीरीज को भाग किससे करना है, 16 से भाग करना है। तो 16 का विभाजित नियम क्या कहता है, केवल अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंकों को हम क्या करते हैं, 16 से भाग करते हैं। यानी 14 और 24 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे किसे, 16 से। अब देखेंगे शेषफल कितना आता है, शेषफल कितना आएगा। तो देखिए अब शेषफल इसका हम निकालेंगे, तो शेषफल निकालेंगे, 16 से काटेंगे, तो 16 से काटेंगे तो देखेंगे ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे यानी 16 से संख्या क्या आ रही है, पूरी बार कट जा रही है। संख्या है 16 से पूरी बार कट जा रही है, यानी कि यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, 0, यानी इस क्वेश्चन का भी जो आंसर होगा क्या होगा, 0 होगा। अब देखेंगे 14 24 जो है 16 से पूरी बार कट जा रहा है, यानी जब संख्या पूरी बार 14 से कट जा रही है तो इस कंडीशन में शेषफल क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ तक तो आपको हर एक चीज समझ में आई होगी कि हम कैसे कैसे आपको कहता है। हमने यहाँ पे आपको क्या क्या सिखाया, यूलर्स थ्योरम समझाया, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम समझाया, ठीक है। यूलर्स थ्योरम भी हमने आपको समझा दिया, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी समझा दिया, और 2-3 टाइप के हम आपको क्वेश्चन समझा देंगे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारे पैटर्न आपको समझा देंगे, इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम, चलिए इसमें रिमाइंडर में कुछ और भी टाइप के रिमाइंडर होते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में कुछ रिमाइंडर आते हैं, जैसे कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर आते हैं, ठीक है, यानी क्रमागत शेषफल आते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं क्रमागत शेषफल क्या होता है, ठीक है। किसके बारे में, क्रमागत शेषफल यानी कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर के बारे में। किसके बारे में, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। अब ये क्रमागत शेषफल क्या होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो क्रमागत शेषफल क्या होता है हम कैसे जानेंगे, जैसे मानिए हमारे पास, इसको हम डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं। अगर हमारे पास एक संख्या दी 7, ठीक है, इसे हमको डिवाइड करना है 836 को, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है तो हम देखेंगे इसको डिवाइड करते जाते हैं। आप कह रहे हैं हम इसको डिवाइड कर जाते हैं, सबसे पहले हम देखिए भाग जाएगी, 8 ही कम क्या होता है, 8 होता है ना, 8 में 7 ही कम क्या होता है, 7, यानी 8 में से हम लोग क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, 7 को माइनस करेंगे तो 8 में से 7 जाएगा क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। तो जो भी शेषफल बचते जा रहा है हम उस शेषफल को लिखते जाएंगे। पहले सबसे पहले कंडीशन में शेषफल क्या बचा, हमारे पास 1 बचा, हमने 1 को यहाँ पे ध्यान दे लिया, ठीक है। अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब दोबारा हम लोग यहाँ पे 3 को उतारेंगे। क्या करेंगे, 3 को उतारेंगे तो क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। अब फिर क्या 7 से एक ही बार भाग जाएगा, 7 एकम क्या होता है, 7। अब देखिए 7 एकम क्या होता है, 7 होता है, तो 13 में 7 जाएगा क्या बचेगा, 6 बचेगा। 13 में से 7 जाएगा क्या बचेगा, 6 बचेगा। यानी यहाँ पे दूसरी कंडीशन शेषफल क्या बचा, तो आप सब बोलेंगे 6 बचा, शेषफल क्या होता है, 6 बचा। तो अभी ये भाग नहीं जाएगा, अभी एक अंक बचा 6, तो 66 को फिर लिखेंगे, 7 9 क्या होता है 63, यानी हमने 63 लिख लिया। अब 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचा, 3 बचा, यानी अंतिम शेषफल क्या बचा, 3 बचा। अंतिम शेषफल क्या बचा, 3 बचा। तो आप जो देख रहे हैं ये जो बार बार शेषफल बच रहा है, पहले कंडीशन शेषफल 1 बचा था, दूसरी कंडीशन शेषफल 3 6 बचा, तीसरी कंडीशन में शेषफल 3 बचा। तो यही जो बचे हुए शेषफल है, इन्हीं शेषफल को हम लोग कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, क्या कहते हैं,
कॉन्सिक्यूटिव शेषफल, यानी क्रमागत शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमागत शेषफल कहते हैं। और इस शेषफल है क्या? सबसे पहले शेषफल 1 बचा, फिर शेषफल क्या बचा? 6 बचा, फिर शेषफल क्या बचा? 3 बचा। ये 1 6 3 क्या है? क्रमागत शेषफल है। क्या है? क्रमागत शेषफल। आपको क्रमागत शेषफल समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आता है क्रमागत शेषफल, आप समझ गए। अब देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए आपके पास पेपर में दे देगा कि हमारे पास एक कोई संख्या है जिसको हमने 7 से भाग किया, तो जिसके क्रमागत शेषफल 1 6 और 3 बचे। तो इस कंडीशन में आप भाजक निकालिए। क्या करिए? भाजक निकालिए। डिवाइजर क्या होगा? क्या होगा? डिवाइजर क्या होगा? यानी कि भाजक हमको निकालना है। भाजक कैसे निकालेंगे? देखिए, भाजक निकाले जो एक तरीका होता है। देखिए, सबसे पहले हमने भाग किया तो क्या 7 एकम 7 लिया ना, तो पहले हमने क्या लिया? 7 लिया। फिर हमने क्या लिया? फिर दोबारा भाग किया तो हमने क्या लिया? 7 ही लिया। फिर जब तीसरी बार 7 में गया 63, हमने तीसरी बार भाग किया तो क्या लिया? 63 लिया। तो हमने क्या लिया? एक बार 7, एक बार 7, एक बार 63। तो डिवाइजर होता है, वो डिवाइजर क्या होता है? एचसीएफ होता है। एचसीएफ होता है किसका? एचसीएफ होता है जो हमने भाग लिया है, कि पहले 7 लिया, फिर 7 लिया, फिर 63 लिया, यानी 7 7 और 63 का, ठीक है। 7 7 और 63 का ये क्या होता है? एचसीएफ होता है। आप देखेंगे 7 और 7 और 63 का ऐसे निकालेंगे। तीनों में कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है? तो आप सब बोलेंगे तीनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है? 7 है। तीनों में 7 आता है, इसका शेषफल क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? 7, यानी भाजक भी कितना आ गया? 7 आएगा। भाजक कितना आ गया? 7 आएगा। तो आप देखेंगे भाजक कितना था? 7 था, तो हमने 7 निकाल भी दिया, इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है और इसके हेल्प से हम लोग डिवाइजर कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग डिवाइजर कैसे निकालेंगे, तो हमने कैसे निकाला? देखिए, सबसे पहले तो हमने भाग किया, तो पहली शेषफल 1 बचा, फिर दूसरी बार शेषफल 6 बचा, तीसरी बार शेषफल 9 बचा, 3 बचा। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर क्रमागत शेषफल हो गए। भाजक निकालना है, तो हमने पहली बार जब भाग किया तो 7 एकम 7 लिया, दूसरी बार क्या लिया? 7 लिया, फिर तीसरी बार हमने क्या लिया? 63 लिया। ये 7 7 63 है, और इसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमें पास क्या मिल जाता है? भाजक मिल रहा है, डिवाइजर मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हम उस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पेपर में आपसे कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे पास ये कोई संख्या है, क्या हमारे पास एक कोई संख्या है जिसको हम लोग क्या करते हैं? 836। क्या दिया गया है? मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 836 है, ठीक है। क्या है? 836 है, जिससे हम लोग किसी संख्या से भाग करें। ये नहीं बताएगा कि हम किस संख्या से भाग करें, यानी हमारे पास भाजक की नॉलेज नहीं है। हमें बस इतना बताएगा एक संख्या 836 है जिसको किसी संख्या से भाग करने पर क्रमागत शेषफल क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, फिर दोबारा शेषफल क्या 6 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है। यानी कि इस 836 को किसी संख्या से भाग करने पर क्रमागत शेषफल 1 6 और 3 बच रहा है, तो हम डिवाइजर का मान यानी भाजक की मान निकालिए, यानी उस संख्या को ज्ञात करिए जिस संख्या से हमने क्या किया? भाग किया है, उस संख्या को ज्ञात करना। तो हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को? तो देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जब भी शेयर क्वेश्चन तो 836 को ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए, अब भाग कर किससे करें? हमको मान लिया n से भाग करना, हमको n का तो मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? n का तो एचसीएफ होता है ना, किसका एचसीएफ होता है? यहाँ पे जो संख्या बच रही है इसी का एचसीएफ होता है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास शेषफल क्या बचा है? तो सबसे पहले शेषफल 1 बचा है ना, तो 8 के नीचे 1 लिख लीजिए। क्या लिखिए? 8 के नीचे 1 लिख लेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, 8 में से हमने कुछ माइनस किया होगा तभी तो 1 आएगा। तब 8 में से क्या माइनस करेंगे कि 1 आ जाए? तो सबको हम 8 में से 7 माइनस किए होंगे तभी तो 1 आएगा, ठीक है। तो हमको जो एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है? इसका फैक्टर निकालने के लिए एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ जो संख्या आती है हम उसका एचसीएफ निकालते हैं। पहली संख्या तुमको मिल गई, ठीक है, पहली संख्या मिल गई। अब दूसरी संख्या दिखाओ, 1 से तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है। जब भी हम लोग घटा देते हैं तो उसके बाद क्या बनता है? 13 बनता है। 13 हमने लिख लिया। अब देखिए, दूसरी कंडीशन में शेषफल कितना बचा है? 6 बचा है, तो जस्ट 3 के नीचे 6 लिख दीजिए। दूसरी कंडीशन में शेषफल 6 बचा है ना, तो 6 को हमने लिख लिया। अब देखिए, अब आप खुद बताइए, दूसरी कंडीशन में शेषफल कितना बचा था? 6 बचा, तो हमने 6 लिख लिया। अब आप 13 में से क्या माइनस किए होंगे कि आपके पास 6 आया होगा? 13 में से आप क्या माइनस किए होंगे कि आपके पास 6 आया होगा? आप नहीं सकते, 13 में से 6 माइनस कर दिए, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, यानी कि हमने 13 में से जब 7 को घटाया होगा तो हमारे पास शेषफल क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो दूसरी संख्या भी हमको मिल गई 7, तो एचसीएफ निकालेंगे, जो दूसरी संख्या है वो भी क्या मिल गई? 7। अब हमारे पास एक और संख्या निकालनी है, हमारे देखिए यहाँ पे 3 से जो है ना, 3 संख्याएं मिली होंगी, तो तीसरी संख्या निकालनी है। तो तीसरी कंडीशन में अभी 1 अंक बचा है ना, इसी अंक को फिर से यहाँ पे लिख लेंगे 66। अब तीसरी कंडीशन में शेषफल हमारे पास कितना बचा है? 3 बचा है। शेषफल कितना बचा है? 3 बचा है, यानी शेषफल 3 बचा है। तो आप 66 में से क्या माइनस किए होंगे कि 3 आ जाए? 66 में से क्या माइनस किए होंगे कि आपके पास 3 आ जाए? तो आप सबको 66 में से हम लोग 63 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी तीसरी संख्या क्या मिली? 63 मिल गई। तो तीसरी संख्या क्या मिल गई? 63 मिल गई ना, यानी कि हमारे पास ये क्या मिल गया? तीनों संख्याएं मिल गई। तीनों संख्याएं मिल गई, ठीक है। क्रमागत शेषफल 1 है, फिर 6 है, ठीक है। क्रमागत संख्या 1 है, फिर 6 है और 3 है। ये क्रमागत शेषफल हो गए। और भाजक निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? भाजक निकालने के लिए हम किन संख्याओं का यूज करेंगे? इस 7 का यूज किए, फिर इस 7 का यूज किए और फिर इस 63 का यूज किए। और इसका एचसीएफ निकाल देंगे, तो 7 7 63 का एचसीएफ क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। यानी कि आप एचसीएफ निकालना तो जानते होंगे, इसमें सबसे बड़ी कॉमन नंबर क्या है? 7 है, ठीक है। तो 7 ही क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी भाजक कितना हो जाएगा हमारे पास?
भाजक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखेंगे भाजक इस टाइप से भी कितना था 7 आया था, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था इसका बेसिक नॉलेज। अब हम इसको और अच्छे से समझाएंगे जब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे तो उस टाइम आपको ये और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो कंसेक्यूटिव रिमाइंडर है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंसेक्यूटिव रिमाइंडर आ गया होगा समझ में। अब देखिए बस एक और टॉपिक बचा है सक्सेसिव डिवीजन का। किसका बचा है, सक्सेसिव डिवीजन, यानी क्रमिक रूप से विभाजन का एक टॉपिक बचा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितने मिनट आपकी क्लास चल चुकी है। लगभग आपकी क्लास 45 मिनट चल चुकी है। चलिए हम ये भी जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट इसको हमको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए जो कॉन्सेप्ट हमारे पास किसका है, सक्सेसिव डिवीजन का। किसका, सक्सेसिव डिवीजन का। और सक्सेसिव डिवीजन इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्रमिक रूप से विभाजन। क्या कहते हैं, क्रमिक रूप से विभाजन, यानी कि हम क्रमिक रूप से विभाजन ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है कि और मान लिया आपको कोई संख्या दे दी 580, मान लिया हमने एग्जांपल में लिए एक संख्या है 580 जिसको सक्सेसिवली डिवाइड किया जा रहा है किससे, 5, 8 और 6 से। किससे डिवाइड किया जा रहा है, 5, 8 और 6 से। तो हम कैसे सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं, यानी कैसे हम लोग क्रमिक रूप से भाग करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन ऐसे देगा, अगर आपको एक संख्या 580 है जिसको क्रमिक रूप से 5, 8 और 6 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, पहले तो सबसे पहले सीखिए क्रमिक रूप से हम लोग भाग करते कैसे हैं, क्रमिक रूप से भाग कैसे करते हैं। सबसे पहले किसे भाग करना है, 5 से भाग करना है, फिर 8 से भाग करना है, फिर 6 से भाग करना है। लेकिन भाग करना किसको ये भी समझना है, ठीक है। सबसे पहले 5 से भाग करना है ना, तो इस 580 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। किसे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो 5 का क्या होता है 5, ठीक है, ये कट गया। अब क्या करेंगे, फिर से देखिए, ठीक है। अब देखेंगे ये 580, अच्छा ये 5 निचले 8 है, क्या है 8 है, यानी 8, 5 और 6 था ये संख्या, 8, 5 और 6, ठीक है। सबसे पहले हमको किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है। तो जब इसको 8 से भाग करेंगे तो देखेंगे 8 सत्ते क्या होता है, 56 होता है। 8 सत्ते क्या होता है, 56 होता है, यानी कि 8 में से 6 जाए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2, ये तो कट गया। अब एक जीरो बचा, इस जीरो को हम लिख लेंगे। तो 8 दूनी क्या होता है 16 होता है, तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया। 20 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 20 में 16 जाए तो क्या बचेगा 4, यानी यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। शेषफल क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे शेषफल बच गया ना। अब देखिए अब अगले पास क्या है हमारे पास, भागफल क्या था, 72 आया था। भागफल क्या है, 72। तो अब इस 72 को हम लोग भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, अगली संख्या 5 दिया गया ना, तो 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो 5 का क्या होता है 5, 7 में से 5 जाएगा क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे भी क्या है 2, तो हम लिख लेंगे। 5 चौको क्या होता है 20, ठीक है। तो 22 में से हम लोग 20 को जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, यानी यहाँ भी शेषफल क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, 2 बचा। अब देखिए हमारे भागफल क्या था, 14 आया था। तो इस 14 को फिर से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 6 से, यानी तीसरी बार भाग करना 6 से ना, तो 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी क्या होता है 12, यानी 14 में से 12 जाए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 14 में से 12 गया तो क्या बचा, 2 बचा, यानी यहाँ पे शेषफल क्या है हमारे पास, 2 आया। यहाँ पे शेषफल क्या है, 2 आया। और ये जो 2 आया है इसको भी कहते हैं फाइनल कोसेंट। क्या कहते हैं, फाइनल कोसेंट, यानी कि अंतिम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम भागफल। ये क्या होता है, फाइनल क्वेश्चन था, अंतिम भागफल। तो यानी कि हमने सक्सेसिवली डिवाइड करना सीख लिया, कैसे हम सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे बोले क्रमिक रूप से भाग करने पर जो क्रमिक शेषफल आते हैं क्या आता है, तो क्रमिक शेषफल हमारे पास क्या है, सबसे पहले शेषफल 4 बचा, 4 की वजह से 2 बचा, फिर क्या बचा 2 बचा। ये क्या है, सक्सेसिव रिमाइंडर है। क्या है, सक्सेसिव रिमाइंडर इसको कहते हैं। सक्सेसिव रिमाइंडर के क्रमिक शेषफल कहते हैं, क्रमिक शेषफल है। और ये क्या था, ये जो प्रोसेस था ये क्या था, क्रमिक विभाजन का प्रोसेस था। अब देखिए पेपर में तो आप इस मेथड का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि ये मेथड थोड़ा आपको बड़ा लग रहा हो, ठीक है, अटपटा सा लग रहा होगा। आप देखिए अब इसको एक शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आएगा कैसे सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये था इसका बेसिक तरीका। आप देखिए ठीक से हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका होता है, देखिए कैसे हम लोग करेंगे उस चीज को समझते हैं। इससे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। हमको डिवाइड करना किससे है, 580 में डिवाइड करना है ना। डिवाइड किसमें करना है, 580 में। और डिवाइड करना किसे दे, जब 580 कैसे लिख लीजिए, 2 लाइन खींच दीजिए और 1 लाइन ऐसे खींच दीजिए। डिवाइड किससे करना, 8, 5 और 6 से करना, तो 8 को लिख लीजिए, फिर 5 को लिख लीजिए, फिर 6 को लिख लीजिए, ठीक है। फिर ऐसे लाइन खींच के ऐसा आप पैटर्न बना लेंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भाग करेंगे। अब 8 से अगर 580 को भाग करेंगे तो 8 सत्ते का तो 56, जो भी भागफल है भागफल को बीच में लिखेगा। 8 सत्ते का तो 56, क्या बचा आपके पास 56 में गया तो 2 बचा, और ये 20 बन गया तो 8 बनेगा तो 16, यानी भाग में लिखेंगे 72 बार में, लेकिन 4 शेषफल हो गया तो इस 4 को ऊपर लिख लेंगे, जो भी शेषफल बच रहा है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब अगर 72 में इस 72 को फिर 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 क्या होता है 5, 2 बचा तो 5 को 20, यानी भागफल कितना है 14 आया, लेकिन शेषफल क्या बच रहा है 2 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है 2 बच रहा है। फिर अब यहाँ पे भागफल क्या है 14 है ना, इस 14 को फिर से हम लोग किससे भाग करेंगे 6 से, तो 6 दूनी क्या होता है 12, 6 दूनी क्या होता है 12, और शेषफल कितना बच गया 2 बच गया। शेषफल कितना बच गया 2। देखिए अब तो भाग जाएगा नहीं, अब भाग जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए इसे ये छोटा हो गया, 6 से क्या हो गया ये छोटा हो गया, नहीं अब भाग नहीं जाएगा। तो आप देखेंगे हमने जब 580 को क्रमिक रूप से भाग विभाजन किया 8, 5, 6 से, 580 को 8, 5, 6 से विभाजन किया, तो हमारे पास सक्सेसिव जो रिमाइंडर है क्या है 4,
2 और 2। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा सक्सेसिव रिमाइंडर क्या थे, 4 2 और 2 ही आ रहे थे, ठीक है। और ये जो 2 था ये क्या था, इसको हम कहते हैं फाइनल कोसेंट, इसको कहते हैं फाइनल कोसेंट यानी कि अंतिम भागफल कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतिम भागफल कहते हैं। तो आप समझ गए इस प्रोसेस को हम कैसे हमने इस प्रोसेस को अपनाया, ठीक है, अप्लाई किया, ये सारे प्रोसेस आपको समझ में आ गए। अब देखिए ये तो था हमारे पास सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है, फाइनल कोसेंट क्या होता है, और सक्सेसिव डिवीजन हम लोग निकालते कैसे हैं। अब देखिए इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए सबसे पहले बोलेगा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 5 और 6 से भाग करने पर क्रमिक रूप से शेषफल 4, 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। मान लिया हमने एक क्वेश्चन बना दिया, टाइप 1 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आपसे ये बोल देगा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 5 और 6 से भाग करने पर, किससे भाग करने पर, 8, 5 और 6 से, यानी हम क्रमिक रूप से अगर हमें से कोई संख्या वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको क्रमिक रूप से 8, 5 और 6 से भाग करने पर जो शेषफल मिल रहा है, शेषफल क्या मिल रहा है, 4, 2 और 3, यानी क्रमशः शेषफल 4, 2 और 3 मिल रहा है, तो उस संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके कैसे पूछेगा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 8, 5 और 6 से भाग करने पर शेषफल 4, 2 और 3 बच जाता है, तो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम भाग किससे कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं, फिर 5 से कर रहे हैं, फिर 6 से कर रहे हैं, शेषफल क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, फिर 2 बच रहा है, फिर 3 बच रहा है, तो हम ऐसे बना लेंगे। अभी हम कर इसको ऐसे बॉक्स पे बना लेंगे, हमने ऐसे कर लिया। अब इतना करने के बाद से आप इस टाइप क्वेश्चन में हमेशा जो फाइनल क्वेश्चन होता है, फाइनल क्वेश्चन क्या होता है, उसको 0 मानते हैं। हमने मान लिया कि फाइनल क्वेश्चन क्या है, 0 है। हमने मान लिया फाइनल क्वेश्चन क्या है, 0 है। अब देखिए इतना करने का सबको क्या करना है, इस 6 की गुणा इसमें करनी होती है, यहाँ पे क्या करना है, आपको गुणा करना होता है। तो 6 में 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, और जो भी आंसर आता है उसमें आपको क्या करना है, 3 को ऐड करना होता है। 3 को क्या करना, ऐड करना होता है, 0 में आप 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3, और जो भी आंसर आ रहा है इसको यहाँ पे लिख देना है 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब देखिए फिर अब इस वाले बॉक्स में लिखना ना, अब यहाँ से हल करेंगे, 5 में 3 गुणा करेंगे 15, और 15 में 2 जोड़ देंगे क्या आएगा, 17, यानी 17 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास क्या आएगा, 8 की गुणा करना है इसमें, ठीक है। तो 8 की जब इसमें आप गुणा करेंगे तो अब देखेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसमें 17 में आप क्या करेंगे, 8 की गुणा करेंगे, और 17 में 8 की गुणा करने के बाद से आप इसमें क्या कर देंगे, 4 को जोड़ देंगे, 17 ठीक है, तो 136 होता है। 136 पे आप 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 140, यानी कि 140 क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या मिल गई। यानी कि हमारे सबसे छोटी संख्या क्या मिल गई, 140 मिल गई, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, 140, यानी कि 140 ही वो सबसे छोटी संख्या है जिसको 8, 5 और 6 के क्रमिक रूप से भाग करने पर शेषफल 4, 2 और 3 मिलेगा, ठीक है। और भी संख्या होंगी, 140 से बड़ी और संख्या होंगी जो यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ये क्या होती है, हो सकती है। तो 140 क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप जब भी एसएससी का एग्जाम दें, क्या करें, एसएससी का एग्जाम दें, तो उस टाइम आप क्या करें, उस टाइम आपका आंसर 140 नहीं होगा, उस टाइम आपका आंसर कुछ और ही होगा। क्यों, क्योंकि एसएससी जो मानता है वहाँ पे वो फाइनल क्वेश्चन लेता है, वो फाइनल क्वेश्चन 0 ना लेकर वहाँ पे 0 की जगह वो 1 लेता है, क्या लेता है, 1 लेता है। तो ठीक है, आप 1 लेता है तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एसएससी के एग्जाम्स में आप क्या करेंगे, हमेशा जो फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन को 1 मानेंगे। हालांकि आंसर दोनों सही है, 0 लेंगे तो भी आंसर 140 लेंगे, ये भी सही है, और आप 1 लेके निकालेंगे वो भी सही है। लेकिन एसएससी के एग्जाम्स में जो फाइनल क्वेश्चन 1 माना जाता है। अगर आपके पास मान लिया हम 1 लेके सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे आएगा। हम इसको कैसे डिवाइड किए, 8, 5 और 6 से डिवाइड किए, हमारे पास क्या आया, जिसमें हमारे पास 4, 2 और 3 आया, ठीक है। तो हम फाइनल क्वेश्चन क्या लेंगे, 1 लेंगे। फाइनल क्वेश्चन हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो फाइनल क्वेश्चन जब हमने 1 ले लिया तब देखिए क्या करेंगे, अब इसी गुणा 1 में करेंगे। 6 का हम क्या था 6, और 6 क्या था 18, यानी हमने यहाँ पे 18 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए आगे लिखना है, 18 25 क्या होता है, 18 25 आपके पास 90 होता है, और 90 में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 92, ठीक है। क्या जाएगा, 1 मिनट कुछ गलती है क्या, 6 अच्छा 6 की गुणा जब 1 में करेंगे तो 6 में 6 और 6 3 क्या होता है 9 होता है, 6 3 क्या होता है 9, 6 की गुणा 1 में जब करेंगे तो 6 और 6 में 3 जोड़े क्या होता है 9, यानी हमारे पास संख्या क्या, अगली संख्या 9 हो गई। अब देखिए यहाँ भी संख्या लिखनी है तो फिर 5 की गुणा 9 करेंगे तो 5 9 45 और 45 जोड़े क्या होता है 47, क्या 47। अब देखिए अब 47 में 8 गुणा करनी है, 47 में 8 गुणा करनी है तो देखिए 7 8 56 का 6 हो जाएगा, हाथ लाए 5 और 8 32 5 क्या होता है आपके पास 37, यानी 376 हो गया। इसमें 4 को जोड़ना है तो 4 जोड़ेंगे क्या 380 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 380, यानी यहाँ पे सबसे छोटी संख्या मिली 380 मिली, यानी कि 380। आप जब एसएससी के एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में जाएगा 380, तो आप क्या लगाएंगे 380 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सबसे मतलब आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या 380 है जिसको 8 5 6 से क्रमिक रूप से भाग करने पर शेषफल 4 2 और 3 आता है, ठीक है। अब देखिए कई बार आपके पास मान लीजिए ऑप्शन में दोनों संख्या दिख जाए, मान लीजिए 140 में दिख जाए और 380 में दिख जाए, तब आप क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में आप हमेशा 140 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 140 क्या इसका राइट आंसर है। यदि फाइनल क्वेश्चन 0 ले रहा है ना तो ये 380 से भी छोटा है, यानी 140 का इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
लेकिन अगर 140 नहीं दिया तो उस कंडीशन आप क्या करेंगे 380 लगाएंगे, ठीक है, 380 लगाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे हमने निकाला। अब देखिए, अब ये जो सक्सेसिव डिवीजन का है इसका एक जनरल रूप होता है, क्या तो इसका एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म को जान लेते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमने इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, जिस भी संख्या से हम लोग क्रमिक रूप से भाग करते हैं, जिस भी संख्या से क्रमिक रूप से भाग करते हैं, जैसे हमने भाग किसे किया था 8, 5 और 6 किया था ना, तीन संख्या को हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 8 गुणे 5 गुणे 6, ठीक है। और इसमें हम लोग अपने पास एक संख्या के से क्या करते हैं गुणा करते हैं, कि कोई सा भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं, कोई भी एक होल नंबर हो सकता है, यानी पूर्ण संख्या हो सकता है, यानी के मान हम लोग 0 भी ले सकते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, क्या लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या है, जैसे भाई 8, 5 और 6 से हमने भाग किया, 8, 5, 6 से हमने भाग किया क्रमिक रूप से, तो शेषफल 4, 2 और 3 मिला, तो वो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या हम कैसे निकालेंगे, जो इस पैटर्न का हमने यूज करके आपको समझाया इसी पैटर्न का यूज करेंगे। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर जब भी आप निकालेंगे तो इस कंडीशन में आप जो फाइनल क्वेश्चन 0 लेके निकालेंगे, क्या लेके 0 लेके निकालेंगे। तो हमने जस्ट अभी इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो फाइनल क्वेश्चन लेके 0 सॉल्व किया था, तो उस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर क्या था 140, यानी 140 सबसे छोटी संख्या मिली थी ना, यानी ये क्वेश्चन आपके पास कैसा बन गया, जो जनरल फॉर्म बन गया, 8 बचे क्या होता है 6 बचे 30 और 3 बचे 24, यानी 240 बन गया और के बन गया, और प्लस स्मॉलेस्ट नंबर गया 140, यानी इस क्वेश्चन को हमने जनरल फॉर्म में चेंज किया तो 240 प्लस के बन गया। आप क्या करेंगे, जिस भी संख्या से क्रमिक रूप से भाग करना तीनों गुणा करेंगे, उसमें एक साथ में के से गुणा कर देंगे, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर निकलेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकलेगा कैसे, फाइनल क्वेश्चन 0 लेके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग जनरल रूप का हम यूज क्यों करते हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 5 और 6 से क्रमिक रूप से भाग करने पर शेषफल 4, 2 और 3 बचता है, क्या होता है शेषफल 4, 2 और 3 बचता है, और वो संख्या जो होती है वो किसके बीच में आनी चाहिए, वो संख्या आपसे 600 से लेके 700 के बीच की संख्या होनी चाहिए, वो संख्या जो है वो 600 और 700 के बीच वाली संख्या होनी चाहिए। तो आप देखेंगे, आप अगर फाइनल क्वेश्चन 0 लेते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या मिलती है 1 मिलती है, यानी कि अगर आप के का वैल्यू देखें, ये तो था इसका जनरल फॉर्म, क्या था जनरल फॉर्म, अगर आप के की वैल्यू 0 लेते हैं तो के की वैल्यू 0 लेंगे तो ये तो पूरा वैल्यू 0 बन जाएगा, और 0 में 140 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 140, यानी के बराबर 0, यानी फाइनल क्वेश्चन अगर 0 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जा रहा है 140 आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग के का मान 1 लेते हैं, यानी फाइनल क्वेश्चन 0 ना लेके फाइनल क्वेश्चन हम लोग क्या ले लें 1 ले लें, तो देखिए 1 लेके देखेंगे 240 में 1 की गुणा करेंगे क्या आएगा 240 आएगा, और इसमें आप क्या करेंगे 140 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 380 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 380, यानी 1 लेने पे हमारे पास क्या आ रहा है संख्या क्या मिली 380 मिली है। ये भी देखिए 600 और 700 के बीच में नहीं है, देखिए हमने जब 1 लिया तभी क्या संख्या 380 मिली थी ना, तो जनरल फॉर्म से भी क्या है 380 है। अब हम क्या करेंगे के का मान अगर हम 2 लेते हैं, के का मान 2 लेंगे तो 240 दूनी क्या होता है 480 होता है, क्या होता है 480, 240 दूनी क्या होता है 480 होता है, हमने के का मान 2 लिया गुणा कर दिया, और प्लस इसमें हमको क्या करना है 140 ऐड करना है, 140 ऐड करना है, तो 400 और 100 क्या होता है 500, और 80 40 क्या होता है 80 40 होता है 120, यानी यहाँ पे जोड़ने पे क्या आ गया आपके पास 620 आ गया, क्या है 620 आ गया। और आपको ज्ञात करने क्या थी, वो सबसे छोटी संख्या क्या है जो 600 और 700 के बीच है, तो कौन सी आ रही है 380 का जस्ट अगली संख्या 620 आ रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 620 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम लोग क्रमिक रूप से 8, 5 और 6 से भाग करते हैं तो शेषफल 4, 2 और 3 बचता है, और वो संख्या 600 और 700 के बीच की होनी चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे आप व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म लिखेंगे, इस जनरल फॉर्म में के का वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, के की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हम देखेंगे कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 600 और 700 के बीच आ रही है, जो भी वैल्यू है वही क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 620 क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे हमने सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया, और रिमाइंडर थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट क्या होते कंप्लीट हो जाए। अब कल्चर में क्या करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताया उस किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने डाउट को क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम कल की क्लास में आपके डाउट को दूर करेंगे। हम डेली आपका डाउट देखने के लिए, अभी तक किसी का कोई भी डाउट आता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम बताते नहीं है। और आपको अभी कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम क्या करेंगे उसको अगले वीडियो में बताएंगे आपको। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें।